नहीं नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइयां मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो आईएएस सब, केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं। मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां मुसहर डोम मेहतर नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज्यादा पुश करना ही चाहिए। एनडीए में सिर्फ अव्वल चाल ही हो गया है। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं और जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, जीतन राम मांझी वो चिराग पासवान पर ही बरस जाते हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करना मना। हिंदुस्तान आस्था का देश है। यहाँ मिट्टी को भी भगवान मानते हैं और किसी मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को और आध्यात्मिक लोगों के बारे में कहना क्या है। इसलिए अगर कोई किसी के बारे में ऑब्जेक्शन करता है वो गलत है। सबका अपना अपना आस्था है, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी में अलग अलग गए हैं, आपकी पार्टी के देखिए रांची में बैठक हुआ, क्या स्वाभाविक है, जो पहलवान है अखाड़ा में धूरी नहीं लपटेगा, नहीं घुलटेगा तो पहलवान कैसा है। उसी प्रकार से राजनीतिक दल अपना अपना कसरत करता है। हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर भी कल रांची में अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किया और आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि ये प्रथम बार 15 राज्यों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और हर तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, जिसमें ये भी संकल्प है कि हम बिहार का चुनाव, झारखंड का चुनाव भी लड़ेंगे, उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब ये सब किसी का SC में वर्गीकरण हो रहा है, क्रिमिलेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहा है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है, साक्षरता भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है और उसमें भुइयां मुसहर डोम मेहतर नट ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। नहीं है, अभी भी तो नहीं नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। एक कहाँ बात है, भुइयां मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो आईएएस सब, केगो आईपीएस अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट कहाँ वही लेते रहे, 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। तो आपने सुना किस तरीका से जो है वो चिराग पासवान पे ही बरस गए और कह रहे हैं कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है। चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो सरासर गलत है। सिर्फ क्या जो बढ़ गए उसको ही फायदा मिलना चाहिए, जो अब तक आगे नहीं आ सके दलित समुदाय के लोग, उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ तेजस्वी यादव चिराग पासवान का सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी चिराग पासवान पे ही बरस जाते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।